नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं और आपको बताएं कि मीर रज़ा केस में खबर कुशाई के बाद दिए गए सैंपल्स की रिपोर्ट में सनसनीखेज इंकशाफात सामने आए हैं। 29 जुलाई को जाए वक़ुआ की CCTV फुटेज भी सामने आ चुकी है और कराची से नुमान साफ़ी की रिपोर्ट में हमने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, आपके साथ भी वो शेयर करेंगे। उसके बाद हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे कि आखिर तमाम हक़ाइक़ को छुपाने वाले अनासर कौन थे और इन तमाम चीज़ों को मस करने वाले, क्योंकि डेड बॉडी को भी मस करने की कोशिश की गई है, फेस को मस करने की कोशिश की गई है ताकि शनाख्त ना हो पाए। तो जो सनसनीखेज इंकशाफात इस रिपोर्ट में हुए हैं उसके हवाले से हम अपने नुमाइंदे से भी जानेंगे। जी हाँ, रजब अली हमारे साथ मौजूद होंगे। पहले ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद फिर हम अपने नुमाइंदे से इस रिपोर्ट के अंदर जो इंकशाफात हैं मज़ीद जानते हैं। कराची में मीर रजा कत्ल केस तहकीकात में नित नए मोड़ आने का सिलसिला जारी। मकतूल की कबर कुशाई के बाद हासिल किए गए फॉरेंसिक सैंपल्स की रिपोर्ट में नया इंकिशाफ हो गया। केमिकल एग्जामिन रिपोर्ट में बताया गया है कि मुबैना तौर पर मीर रजा ने जाए वकुआ पर गोली चलाई और इसके दोनों हाथों, कमर और सीने पर GSR के शवाहिद मिले हैं। ताहम माहिरीन का कहना है कि कोई शख्स दोनों हाथों से कमर पर गोली नहीं चला सकता। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक मकतूल की कबर कुशाई के बाद 17 सैंपल्स लिए गए थे, जिनमें से 4 नमूनों के नताइज सामने आए और दीगर 13 के रिजल्ट्स आना बाकी हैं। इसके अलावा मीर रजा की रिपोर्ट आला तहकीकाती कमेटी को फराहम करने के साथ पुलिस के पोर्टल पर भी अपलोड कर दी गई है। दूसरी जानिब तफ्तीशी टीम ने 29 जुलाई की अहम CCTV फुटेज भी हासिल कर ली, जिसमें पुलिस मोबाइल को दोपहर 12:41 पर क्राइम सीन पर आते देखा जा सकता है, जबकि एम्बुलेंस 12:36 पर जाए वकुआ पर पहुंची और 1:46 पर लाश लेकर जिना अस्पताल रवाना हुई। तफ्तीशी जराये का दावा है कि क्राइम सीन यूनिट को 29 जुलाई की सपहर 3:11 पर लाश की इत्तला सोशल मीडिया पर मिली और इब्तदाई तौर पर यूनिट को जाए वकुआ पर आने से मना किया गया था और मामला बढ़ने पर ये आप देख रहे थे नाज़रीन, नुमान साफ़ी हमारे रिपोर्टर हैं कराची से, जो कि बहुत से होशरुबा इंकशाफात इस रिपोर्ट के अंदर सामने आ रहे हैं। रजब भी हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। रजब, आप शुरू से लेकर अब तक इस केस को कवर कर रहे हैं, जिस तरह से इस केस ने अपने एंगल्स को तब्दील किया है, हक़ाइक़ सामने आए हैं, जो इंकशाफात उनकी फैमिली, उनके लॉयर की तरफ से किए जा रहे हैं, वो बहुत ही हैरान कुन है। लगता है कि सोची समझी साजिश और प्लानिंग के तहत जो पुलिस टीम थी उसे भी जाए वकुआ पे जाने से रोका गया। MLO की तरफ से गलत पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई और उसके बाद अल्टीमेटली दोबारा से कबर कुशाई हुई। ये जो सैंपल्स मौसूल हुए हैं, इस रिपोर्ट में मजीद क्या क्या इंकशाफात हैं जिससे असल हक़ाइक़ सामने आ रहे हैं? फॉरेंसिक के लिए मुख्तलिफ सैंपल्स जो है वो भेजे, जो है वो उनकी रिपोर्ट्स भी सामने आई है जैसे भी, और शुरू दिन से हम जो है वो यही बता रहे हैं कि जिस तरीके से मेडिकल डिपार्टमेंट बल्कि पुलिस की जानिब से भी संगीन जो है वो गफलत का मुजाहरा किया गया। जैसा कि क्राइम सीन यूनिट उस दिन नहीं आया, अगले दिन आया, वो मिटने का भी अंदेशा था। लेकिन अब जो चीजें सामने आ रही है कि जो मीर रजा के दोनों हाथों से जो गन पाउडर के निशानात मिल रहे हैं, वो काफी जो है वो केस में जो एक नया मोड़ आ गया है। जैसे ऐसा लगता है कि शायद उन्होंने अपने डिफेंस की जो है वो फायरिंग की हो, लेकिन ये सारी जो है वो इम्कानात की जो है वो बातें हैं। चूंकि ठीक है, लेकिन रजब, अगर दोनों हाथों से गन का पाउडर भी मिले तब भी खुद को गोली तो नहीं मारी जा सकती, गोली बैक से लगी है, कमर से गोली मारी गई है। अच्छा, थोड़ा सा ये भी बताइएगा कि जिसने भी पुलिस को इतला दी, पहली इतला जो सोशल मीडिया पर मौसूल हुई, क्या उस शख्स का पता चल सका है अब तक? उसके हवाले से कोई अभी तक सामने आ सकी है बात? देखें, इस हवाले से भी जो है वो तहकीकात की जाए। इत्तला जो वो नर्सरी वाला था जिसने लाश देख के कॉल की थी और फिर जो वो पुलिस के तौर पर। ठीक है, बहुत शुक्रिया रजब, आप इस हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे। वहाँ नर्सरी वाला मौजूद था जिसने पहली इत्ला पुलिस को दी और उसके बाद वहाँ पर क्राइम यूनिट एक दिन के बाद क्यों पहुँचा, हक़ाइक़ मस कर दिए गए थे, छुपाने की कोशिश की गई थी और भी अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बाहर आ रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। अब ये केस क्या नया रुख इख्तियार करेगा, इस पर भी आपको अपडेट रखेंगे, लेकिन यहाँ पर एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं। बिल्कुल।